एक अहम खबर और बीजेपी का बंगाल सरकार पर बहुत बड़ा आरोप, बांग्लादेशी रोहिंग्या वोटर लिस्ट में जोड़े जा रहे हैं। ये बड़ी अपडेट, बॉर्डर इलाके के वोटर लिस्ट में गड़बड़ी की जा रही है। इलेक्शन कमीशन को वोटर लिस्ट की जांच करनी चाहिए। ये बीजेपी के जो स्टेट प्रेसिडेंट हैं दिलीप घोष, उन्होंने आरोप लगाया है वोट की राजनीति के लिए देश की रक्षा से खिलवाड़ किया जा रहा है। घोष ने राज्य में पैरा मिलिट्री फोर्स डिप्लॉय करने की भी मांग कर दी है। बॉर्डर इलाका में काफी संख्या में नए लोगों की वोटर लिस्ट में नाम आई है। हमारा पूरा यकीन है कि रोहिंग्या और घुसपैठिया का नाम करीब 4-5 लाख लोगों को इंक्लूड हुआ है 22 लाख में। इस पर ध्यान दिया जाए, जहां स्वाभाविक वृद्धि हुई है वोटर की, उसमें छानबीन करके उनको निकाला जाए और ऐसे लोगों को दंडित भी किया जाए जो इस काम में लिप्त है। मैं आपके सामने खुलासा करता हूं, जो वीडियो वोटर लिस्ट में नाम इंक्लूड करते हैं, हम उनको जब जाके लिस्ट देते हैं, जो लोगों का नाम भेजते हैं वो नहीं होता है और विशेष सूत्र से लिस्ट उनके पास आता है और वो नाम इंक्लूड हो जाता है जो वहाँ के वोटर नहीं भी है। बैलेंस बिगड़ गई है वोटर लिस्ट की भी, इसको भी देखा जाए। जो एक एलिगेशन दिया वो पॉलिटिकल मंच में डायरेक्टली एलिगेशन नहीं दिया है इलेक्शन कमीशन को, जो 10% बांग्लादेशी और रोहिंग्या का नाम है। तो हमने कहा इलेक्शन कमीशन ये तो आपके ऊपर आरोप है, ये हमारे ऊपर आरोप नहीं, आपके ऊपर है, क्योंकि वोटर लिस्ट आप बनाते हैं। तो उन्होंने कहा अगर वो ऑफिशियली देंगे तो हम इसका ऑफिशियली करेंगे। अब पॉलिटिकल मंच में वो लोग गर्म करने के लिए दे रहा है, इसमें हम क्या, बट व्हेन द इलेक्शन प्रोसेस विल कम इनटू इफेक्ट वी विल डेफिनेटली सी ऑल दिस। तो देखिए, ये बड़ा आरोप भारतीय जनता पार्टी की तरफ से ममता बनर्जी की सरकार पर लगाया गया है कि बांग्लादेशी रोहिंग्यास को वोटर लिस्ट में जोड़ा जा रहा है, वोटर लिस्ट में उनके नाम जोड़े जा रहे हैं। बॉर्डर इलाके के वोटर लिस्ट में गड़बड़ी हो रही है। गोपाल कृष्ण अग्रवाल साहब, ये बहुत बड़ा आरोप है, इसका क्या आधार है आप लोगों के पास? देखिए, पिछली बार जब इलेक्शन हुए थे तो 30,000 फर्जी फेक वोटर कार्ड एक टीएमसी के लीडर के घर पे मिले थे। तो यह आधार पूरी तरह से स्पष्ट है। दूसरा बात, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट जब देश का कानून बन गया तो ममता जी कहती हैं कि तुम्हारे कोई भी राइट, तो तुम लोग यहाँ रहो, आराम से रहो, और मैं तुम्हारे जो इलीगल इमिग्रेंट है, रोहिंग्यास है, उनको पूरी तरह मैं बचाऊंगी। तो वो क्या कर रही है? तो यह स्पष्ट है इन चीजों से। बादल देवनाथ साहब, घुसपैठियों को लाओ, वोट बैंक बढ़ाओ, इस नीति पर काम हो रहा है क्या? ये आरोप लगा रही बीजेपी। देखिए गोपाल जी, मैं सुना चार्टर्ड अकाउंटेंट है, वो एजुकेटेड है, लेकिन उनके पास प्रवक्ता इनका जानकारी भी नहीं है। बंगाल में रोहिंग्या कितना है? 40,000। और आप खुद जानते हैं वोटर कार्ड में ऐसे किसी का नाम घुसा जाता है? हो सकता है वोटर वीडियो एचडीओ के काम चल रहा है, कैसे उसका नाम जाए उसमें आएगा? निर्वाचन चुनाव ऑफिस खुद देख रहा है यहाँ पर। और हो सकता है जिसके पास कोई रेशन कार्ड नहीं है, जिसके पास कोई आईडी प्रूफ नहीं है, तो जिसके पास आधार कार्ड नहीं है, आप ये डिमांड करेंगे कि इलेक्शन कमीशन को वोटर लिस्ट की जांच करनी चाहिए ताकि सच्चाई सामने आ सके, दूध का दूध पानी का पानी हो जाए। मैं जो बोलता हूँ नहीं, रोहिंग्या हो जो भी हो, जिसके पास कोई प्रूफ नहीं है, वो कैसे वोटर आई कार्ड पर उसका नाम आ जाएगा? इलेक्शन चुनाव पर इसकी अगर जानते नहीं है, सब जानते नहीं, ऐसा हो सकता है। लोकल एडमिनिस्ट्रेशन सपोर्ट करता है तो दिक्कत होती है। सपोर्ट करने से नहीं होता है, एक तो प्रूफ चाहिए, एक कम से कम एक प्रूफ चाहिए, तब तो अगर एडमिनिस्ट्रेशन सिलेक्टिवली सपोर्ट करता है, वहाँ का पश्चिम बंगाल का एडमिनिस्ट्रेशन सपोर्ट करने से नहीं होता है। पश्चिम बंगाल का एडमिनिस्ट्रेशन पूरी तरह से मिनिमम एक प्रूफ चाहिए वोटर आई कार्ड में आने के लिए, वोटर कार्ड पे लिस्ट में आने के लिए एक प्रूफ कम से कम चाहिए। उसके बाद कोई प्रूफ नहीं। मतलब क्या हुआ, जब दिलीप घोष ने पूरे देश को झूठ बोल रहा है। अरे बादल देवनाथ साहब, जिस प्रूफ की आप बात कर रहे हैं वो स्टेट गवर्नमेंट के जरिए हासिल कर रहे हैं ये लोग, घुसपैठिया हासिल कर रहे हैं और फिर आपका वोट बैंक बन रहे हैं। यही तो आरोप है बीजेपी का, यही आरोप है कि आपकी राज्य सरकार मदद कर रही है। अरे बादल जी टू द पॉइंट बात कीजिए ना, टू द पॉइंट बात कीजिए। यही आरोप लगा रही है बीजेपी, और कुछ आरोप नहीं लगा रही है कि आप लोग मदद कर रहे हैं, टीएमसी की सरकार मदद कर रही है। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।